रेलवे के विस्तारीकरण के कारण रास्ते की समस्या को लेकर के शिवाजी कॉलोनी के लोगों ने रेलवे परिसर में एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल किया। आप देख रहे हैं SNY न्यूज़, आपका स्वागत है। गुरुवार को मुख्यालय रेलवे स्टेशन से सटे शिवाजी कॉलोनी के आवागमन वाले सड़क पर रेलवे द्वारा चौथे रेलवे ट्रैक को बिछाने का कार्य किया जा रहा है। रास्ते की मांग को लेकर स्थानीय लोग रेलवे विभाग के GM मालीगांव गुवाहाटी, रेलवे मंडल प्रबंधक कटिहार सहित रेलवे मंत्रालय से भी गुहार लगाई। बावजूद DRM कटिहार ने भरोसा दिलाया, लेकिन रेक यार्ड पर काम तेजी से चल रही है और रास्ते की बात पर कोई कार्य नहीं होते देख शिवाजी कॉलोनी के लोगों ने जीवन जीने के अधिकार विषय पर को लेकर के एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल को किया। बताया गया कि 1954 के सर्वे में KJ 29 रेलवे फाटक थी और इस आवागमन के लिए रास्ते भी उसमें नक्शे में अंकित थी। विस्तारीकरण के साथ KJ 29 को बंद करके इस रास्ते का मिलान KJ 30 से कर दिया गया। अब चौथे रेक यार्ड बिछाने से आवाजाही के रास्ते ही अवरुद्ध हो जाने की स्थिति में स्थानीय लोग अपने जीवन जीने के अधिकार की मांग कर रहे हैं और इस शिवाजी कॉलोनी के निवासी सह सेवानिवृत्त शिक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया, मौलिक अधिकार के तहत हम सभी को जीवन जीने का अधिकार है और रास्ता बंद कर दिया जाए तो हम किस तरह जीवन जी सकेंगे। मामले की गंभीरता को देख इस कॉलोनी के बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक गुरुवार को भूख हड़ताल किया, जिसमें महिलाएं भी अपनी भागीदारी दी। बताया गया कि एक पत्र रेलवे को दी गई है, यदि 2 जनवरी तक मांग के अनुरूप कार्य नहीं हुई तो 3 जनवरी से आमरण अनशन किया जाएगा। मौके पर कुमार विनोद रंजन सिंह, अशोक दास, नवकांत कुमार, नीलेश कुमार सिंह, जयकांत मंडल, गजेंद्र सिंह, कुमार आकाश, राकेश, राजेश, अशोक सिंह, प्रकाश सिंह, इनरदेव सिंह, मुकेश, रूपेश गांधी मुरारी उर्फ लड्डू, शक्ति सागर, दिलीप सिंह, संजीव सिंह, शुभम, चितरंजन ठाकुर, सुनील सहित प्रखंड प्रमुख निखिल किशोर और भिखारी यादव, पूर्व प्रखंड प्रमुख सदानंद झा, मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार उर्फ राजू दास मौजूद थे। एक दिवसीय भूख हड़ताल को लेकर रेलवे प्रशासन भी मौजूद दिखे। आइए सुने स्थानीय लोगों एवं जलालगढ़ प्रखंड के जनप्रतिनिधियों को। बगल से KJ 19 के द्वारा हम लोगों का जाना आना होता था, परंतु जब बड़ी लाइन बनने लगी तो उस समय गुमटी बंद कर दिया गया। तो हम लोग DRM साहब से मिले और तत्कालिक DM साहब ने हम लोगों को यहाँ से और KJ 30 तक रोड बना कर दिया और उसी रोड से हम लोगों का आना जाना इस इलाके के लोगों का आना जाना लगातार चलता रहा। परंतु अब रैक पॉइंट बनने के बाद विस्तारीकरण होता रहा, फिर भी हम लोग रेलवे से कई बार मिल कर के रास्ता के संबंध में बात की तो बोले कि नहीं, पहले काम होने दीजिए और फिर रास्ता के संबंध में रास्ता का निराकरण हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब अंत में ऐसी स्थिति आ गई है कि हम लोगों के गेट के ठीक सामने से रेलवे लाइन बिछाया जा रहा है और हम लोगों के निकासी का एकमात्र रास्ता यही है और एकमात्र विकल्प है यह। और यह अगर बंद हो जाता है तो हम लोग गेट से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में मजबूरन DRM साहब के यहाँ मिला गया, उन्होंने आश्वासन दिया। फिर GM साहब मालीगांव, वहाँ पत्र दिया गया, वहाँ से भी अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई और ठेकेदार यहाँ अपना काम शुरू कर दिया है। क्या लगता है कि ये भूख हड़ताल के बाद आगे भी कुछ होना है क्या? हाँ, यह हमारा सांकेतिक भूख हड़ताल था रास्ते के संबंध में और 2 तारीख तक अगर निर्णय कोई नहीं रेलवे विभाग लेती है या इंजीनियर साहब के द्वारा नहीं लिया जाता है तो 3 तारीख से हम लोग आमरण अनिश्चित काल के लिए आमरण अनशन पर बैठेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग धरने पर बैठेंगे। क्या परिचय हो गया? परिचय, मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है, मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ और शिवाजी कॉलोनी में मेरा निवास है। यही है कि यह मांग पूर्ण रूप में जायज है, कोई नया मांग नहीं है। जब 1954 के खतियान बोलिए या नक्शा बोलिए उसमें उसका रोड दर्शाया गया है और अभी वो रास्ता आप छीन रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और आज़ादी से पहले यहाँ राइस मिल चलता था, लोगों को रोजगार मिलता था और कमर्शियल ज़मीन है।
आप रजिस्ट्री कराने जाइए तो कमर्शियल ज़मीन रजिस्ट्री हो रहा है फैक्ट्री के नाम पर, चरगुना लगान लिया जा रहा है, उसके बाद आप उसका रास्ता छीन रहे हैं, यह कहीं से उचित नहीं है। हम रेलवे प्रशासन से यही मांग करते हैं, जो 1954 में जो नक्शा दर्ज है, जो रास्ता दर्ज है, जिसके आधार पर लोगों ने घर बनाया, एक एक पैसा जमा करके, खून पसीना बहा के, जो रिटायरमेंट हुए वह पैसा, जो लोग सब यहाँ बाहर के लोग हैं, अपना दधियार ननिहाल पुस्तों का ज़मीन बेच के जो यहाँ एक एक घर के घर बना है, उसके घर को आप तोड़ रहे हैं, यह कहीं से उचित नहीं है। मौलिक अधिकार का कहीं न कहीं हनन हो रहा है। एकदम मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, और वो अब जबरदस्ती रास्ता छीन रहे हैं। रास्ता तो उसका है ही, अगर खतियान निकाल के देख लीजिए, उसके खतियान के आधार पर उसके पास रास्ता है, इसलिए वो घर बनाया। हम प्रशासन, रेलवे प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इनको 12 से 15 फीट रास्ता निकाल के दे दिया जाए, और कहीं कोई बात नहीं है, और आप विकास कीजिए, उस आपके साथ हम लोग भी हैं। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम निखिल किशोर उर्फ भिखारी यादव, प्रखंड प्रमुख जलालगढ़। 1 दिवसीय भूख हड़ताल लेकर के यही कहेंगे कि हमारे जनता लोग को बहुत कष्ट की सामना करना पड़ रहा है, और उन्हें रास्ता चाहिए, और हमें रेलवे गवर्नमेंट से गुजारिश है, विनती है कि इन्हें 15 फीट का रास्ता दे दिया जाए, और नहीं तो 3 तारीख को, 3 जनवरी को सभी लोग, हम लोग फुल्ली अनशन पर बैठने जा रहे हैं, और हम लोग हज़ारों की संख्या में बैठने जा रहे हैं। हमें रेलवे से कुछ नहीं मांगे, बस रास्ता की मांग है, हमें रास्ता दे दे और कुछ नहीं चाहिए। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि रास्ते को अवरुद्ध करके रेलवे विभाग जो है शिवाजी कॉलोनी के लोगों के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, यानी उसके जीने के अधिकार को हनन कर रहा है। जी, इस संदर्भ में क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से एकदम मतलब जीने की अधिकार ही ख़त्म कर रही है सरकार, और इन्हें विशेष रूप से देखा जाए, ये गांव आज से नहीं बसा हुआ है, ये सदियों ज़माना से बसा हुआ है। और दूसरी बात कि यहाँ पे एक मतलब नक्शा रोड बनी हुई है, और वह रोड को हनन किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। सरकार से गुजारिश है कि हमारे जनता लोग को रास्ता दे दिया जाए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक, क्या परिचय हो गया? मैं मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार दास, जलालगढ़ पंचायत। ये आज बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज से नहीं, ये लगभग 2016 से ही ये लगातार ग्रामीणों का प्रयास और रेलवे विभाग कुंभकर्णी निंद्रा में आज तक सोए हुए हैं, जबकि यह छोटा मोटा गांव नहीं है, लगभग 100 घर का ये कॉलोनी है। उसके बाद इसके पीछे हजारों की संख्या में घर है। तो आज तो 1 दिवसीय भूख हड़ताल था, और सभी ग्रामीणों का ऐसा ये निर्णय हुआ है कि अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। तो अब इस स्थिति को देखते हुए मरता को क्या नहीं करना पड़ता है। अब दिनांक 3 जनवरी 2026 दिन शनिवार भूख हड़ताल आमरण अनशन पे उतारू रहेगा, और अगर आमरण अनशन के दौरान इस बढ़ती ठंडी में अगर किन्हीं के साथ कोई हादसा होती है तो इसकी पूर्ण जवाबदेही भारत सरकार रेलवे विभाग की होगी। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम सदान झा, पूर्व प्रमुख, प्रखंड जलालगढ़। 1 दिवसीय भूख हड़ताल को लेकर मैं यही कहना चाहता हूँ, यह एक मौलिक अधिकार है और रेलवे इसको यह छीन नहीं सकती है। दूसरी बात यह है कि 1954 में केजे के अनुसार यह दर्शाया गया है, नक्शा में ये रोड दर्शाया गया था, जिससे आम जनों को पहले सुविधा मिलती थी। चल अगर पटरी और सिलपट बढ़ जाएगा तो आम जन को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होंगी। दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी मनुष्य या माँ हो मेरी या किसी के पिताजी हो, अगर बीमार पड़ जाएंगे तो एम्बुलेंस कैसे आएगी? एम्बुलेंस आने की संभावना हमको नहीं लगती है, यहाँ आदमी कोलैप्स हो जाएंगे। तो रेलवे को यह चीज़ को सोचना चाहिए कि एम्बुलेंस कैसे, बच्चे हमारे माल ट्रेन पटरी के नीचे पढ़ने के लिए जाते हैं। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम रुपेश कुमार गांधी हुआ। देखिए, जैसा कि पिछले कुछ दिनों पहले हम लोगों का एक शिष्टमंडल यहाँ से गए थे डीआरएम साहब के पास मिलने के लिए, तो वहाँ से एक आश्वासन दिया गया था कि अभी वहाँ
विस्तारीकरण की बात होगी तो सबसे पहले रास्ता आप लोगों को कंप्लीट कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर आपका आगे का कोई बात होगा। तो अभी हम लोग कुछ दिनों से इंतजार में थे कि रास्ता बनेगा बनेगा बनेगा, तो अभी पिछले कुछ दिनों से देखा गया कि रास्ता तो नहीं बना, लेकिन जो उनका विस्तारीकरण का है वो काम कंप्लीट होना शुरू हो गया और अब भी जा करके वो फाइनल मोड़ पे है। अब सिर्फ पटरी बिछना उनका बाकी है। जैसे ही वो पटरी बैठ जाएगा तो फिर हम लोगों के लिए जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि सर हमारे पास हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और हम लोग सड़क पे रोड पे नहीं आएंगे, नहीं उस तरह से कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो उनका कहना था कि चलिए अच्छी बात है, तो हम आप लोग के लिए सोचेंगे। तो अब सोचने की बात तो है नहीं, यहाँ पे तो हम लोगों का ऑलरेडी पहले से रास्ता था, उसको ब्लॉक करके वापस से फिर दिया, बंद करके और वापस से वहाँ पटरी बिछा देना, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है। तो हम लोगों ने एक सूचना और एक सांकेतिक धरना दिया है कि भाई हम लोग अगर आप नहीं मानेंगे हमारी बात तो फिर हम लोग 3 तारीख से हम लोग इसको विस्तारित रूप में करेंगे। और इसके साथ हमारे सारे लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और दूसरा है क्या कि परिचय हो गया? जी, मेरा नाम हुआ आदित्य और मैं शिवाजी कॉलोनी का एक सदस्य हूँ। उन्होंने कभी काम में व्यवधान पैदा नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि रेलवे का कार्य सबके हित के लिए होता है। कि लगातार कार्य में तेजी उत्पन्न हो गई है और ये रैक अब पटरी बिछने की स्थिति में आ गई। अगर इस पटरी को बिछा दिया जाएगा तो अब पूर्ण रूप से हमारा जो आने जाने का रास्ता है, यहाँ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, शिक्षक हैं, स्कूल जाते हैं, मंदिर जाती हैं महिलाएं, पूजा पाठ करती हैं, बगल में मंदिर है, स्टेशन जाने का एक माध्यम है, कई लोग ऑफिस जाते हैं स्टेशन के माध्यम से। तो परिचय हो गया जी, मुरारी मिश्रा।